object 30 centimeter from a spherical mirror along the central axis. Along the central axis, the absolute value of magnification is 1/2. Absolute value of magnification is 1/2. The image produced is inverted. The image produced is inverted. What is the focal length of the mirror? ए बैठो ना यार, क्या है तुम लोग का तमाशा? क्या हो गया? रियल का मतलब इमेज इज इन्वर्टेड है एंड इट इज रियल. इमेज दिया है इन्वर्टेड एंड रियल. अगर इन्वर्टेड एंड रियल है, नहीं इन्वर्टेड दिया हुआ है, इसका मतलब यह कि रियल है. अगर इन्वर्टेड है तो इसका मतलब ही कि रियल है. यहां से ही बन जाएगा. अब बताते हैं कैसे ना. चूंकि रियल है तो ऐसे भी ना है, u एंड v इज नेगेटिव. करके देखते हैं ना. तो u बराबर कितना है? -30 सेंटीमीटर. और v बराबर u/2 है तो -15 सेंटीमीटर. इससे नहीं बन रहा है. अच्छा, उससे तो फिर माइनस लेना पड़ेगा. तो यहां से भी तुम बना सकते हो 1/f = तो अगर उसको F मतलब मॉड वैल्यू भी लोगे तो भी यहां से तो आ ही जाएगा. नहीं आएगा? देखो तो करके 1/f = अब तुमने वो कर दिया ना 1/2 = f/f - u. यही डायरेक्टली. हाँ वो समझ गया मैं. मतलब इसकी वैल्यू तुमने माइनस ले ली. ये ना लेना ही पड़ेगा. -v/u = होता है ना मैग्निफिकेशन. इसीलिए m बराबर 1/2 दिया होता है, v/2 -1/2 हो जाएगा. अच्छा ठीक है, चलो ऐसे ही बना सकते. तो ये तुम्हारा, इससे भी तुम बना सकते हो. यहां से f तुमको 10 सेंटीमीटर आएगा. फातिमा समझ आया क्या? माइनस आएगा. माइनस आ रहा है क्या? आ रहा है तो होगा. हाँ माइनस ही आएगा. ऐसे भी कॉनकेव लेंस है तो माइनस ही आएगा. ऐसे भी कॉनकेव है तो माइनस ही आएगा ना. कि क्वेश्चन के थ्रू पैरेलल ऑफ मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के थ्रू को समझेंगे. सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू, कोई मतलब नहीं इसका. थ्योरी कुछ है ही नहीं. तो सवाल ही आते हैं तो सवाल ही करते हैं हम लोग, है ना. तो लिखो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली. An object is placed exactly midway between a concave mirror. Midway between concave mirror. Midway between concave mirror of radius of curvature. Of radius of curvature. 40 centimeter. 40 centimeter and a convex mirror of ROC 30 centimeter and a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. The mirror face each other. The mirror face each other and are 50 centimeter apart. And are 50 centimeter apart. 50 centimeter apart.
determine the nature and position of the image formed by the successive reflection first at the concave mirror and then at the convex mirror. यहां से यहां पे बोला है 50 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट बोल रहा है यहां पे मिडवे है ना, यहां पे ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये जो है तुम्हारा 25 सेंटीमीटर है, यही होगा है ना। तो मान लेते हैं कि छोटा सा ऑब्जेक्ट है, यहां टकराया, ऐसे टकराया होगा ना, तो टकराएगा तो कहीं से जाएगा। फोकल लेंथ कितना है इसका, कॉन्वेक्स का कितना है 40 ना, 20 होगा, R 40, F बराबर R/2, मतलब F = 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि यहां पे कहीं पे ये टकराया है ना, इसको खींचो यार, यहां टकराया, सही है ना। अब सवाल में क्या बोला है, इस वाले से तुम एक काम करो, पहले ये चेक करो कि यहां से जो रे जा रही है, ये जो रे जा रही है और आ रही है, इसकी वजह से इमेज कहां पे बन रहा है। तो अगर आपके पास फॉर्मूला याद है UF U माइनस F, तो U कितना है -25, F कितना है -20, डिवाइडेड बाई -25 प्लस 20, कितना हो जाएगा ये -500 -5, इसका मतलब -100 सेंटीमीटर। अगर ये 100 सेंटीमीटर है तो यहां से वापस चलो, यहां पे कहीं पे होगा इमेज, यहां पे कहीं पे इमेज होगा, ठीक है 100 सेंटीमीटर। तो मिलाते हैं ना अपन इसको, मिला दिया, ये बना 100 सेंटीमीटर, सही है ना। तो ये जब टकराया होगा तो ये तो रिफ्लेक्ट हुआ होगा, ये भी रिफ्लेक्ट हुआ होगा, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इधर गया होगा। ये फाइनल इमेज, इसका मतलब कि ये I1 है और ये I2 है। दिस I1 is act as a virtual object for the convex mirror। समझा क्या? पहला क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको यहां बना, और ये वाला जो I1 बना है ना, ये किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसके लिए, कॉन्वेक्स के, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको इसका निकालने के लिए बोल रहा है ना, पोजीशन निकाल दो। अब देखो कहां से कहां तक आप चेक करोगे, ये कितना हो गया, 100 कितना हो गया। अब कन्वेक्स के लिए निकालो ना कहानी, कन्वेक्स के लिए
कॉन्केव के लिए तो निकाल दिया ना तुमने, अब कॉन्वेक्स के लिए निकाल दो। यू कितना होगा, एफ तो दिया यू है कॉन्वेक्स का, यू कितना होगा वो चेक करो। नहीं कॉन्वेक्स के लिए यू कितना होगा +50 फॉर कॉन्वेक्स, u इक्वल टू +50 और f इक्वल टू कितना चाहिए 30, तो इसका मतलब ये हो गया कि +15। तो यहां से आपको v निकल जाएगा uf, तो u कितना 50 गुने 15, y 50 माइनस 15 कितना बना, कितना बना बोलो 50 750 ना, डिवाइडेड बाई 35, यह आएगा 150 डिवाइडेड बाई 7, यह आएगा 21 पॉइंट समथिंग 43 के आसपास। 21.43 कहां से, यहां से, क्योंकि प्लस है, अगर माइनस होता तो इधर नहीं जाना चाहिए। प्लस 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 का मतलब यह हो गया कि जिस जो काम की रे है उसको पॉजिटिव मान लिया अपने को, तो रे किधर से आ रही, इधर से आ रही, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया है, समझा? ये समझ आया कि नहीं? तो इमेज बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर, इमेज कहां बन रहा है, बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। Image behind the convex mirror. That is virtual. ये वर्चुअल है, सही है ना? नेक्स्ट सवाल, एक कॉनकेव एंड ए कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉनकेव एंड ए कॉन्वेक्स मिरर each 30 centimeter in radius, a concave and a convex mirror, a concave and convex mirror each 30 centimeter in radius are placed opposite to each other, opposite to each other 60 centimeter apart, 60 centimeter apart on the same axis. An object 5 centimeter height is placed, an object 5 centimeter height is placed midway between them, midway between them. Find the position, find the position and size of the image, and size of the image formed by reflection, first at convex mirror, first at convex mirror and then concave mirror, and then concave mirror opposite to each other. पहले सेम फेस था ना इसमें, इसका फेस इधर और इसका फेस इधर, नहीं अब तो उल्टा हो जाएगा, ऐसा भी ले सकते हो क्या? ये कॉन्वेक्स है, पहले कॉन्वेक्स में जाएगा ना, तो पहले कॉन्वेक्स में जाएगा, क्या हुआ? मैंने बोला कि इसमें सेम फेस था ना, उसमें अपोजिट फेस है। कॉन्वेक्स इसको बना दो, इसको कन्वेक्स बना दो,
समझा क्या? इसको कॉनकेव बना दो। नहीं समझा? अरे पहला यही है ना, कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉनकेव है। कॉनकेव, बस यही तो है। अपोजिट हुआ ना दोनों। एक ये और एक ये। पहला वाला क्या था? अरे तो बात एक ही है यार, वो फेस ईच अदर बोलो या अपोजिट बोलो, बात एक ही है, खाली लैंग्वेज चेंज है बस। मैं सोचा क्या कि उसमें बोल रहा है सेम फेस, फेस ईच अदर बोल रहा है। हाँ तो ठीक तो है, ये वही सेम चीज है। वो मेरे पिछला क्वेश्चन क्यों गलत हो गया? मतलब डायग्राम ऐसे कैसे बना दिया मैंने अगर अपोजिट था तो? बनेगा नहीं आप लोगों पे। डायग्राम को ध्यान से देखो, दोनों के बीच में 60 सेंटीमीटर एक पार्ट है, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, और दोनों का आर कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। तो आर दिया हुआ तो एफ कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। और इसका भी 15 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे इसमें? अब पहले तो चेक करते हैं अपन की V बराबर फॉर कॉन्वेक्स के लिए, फॉर कॉन्वेक्स के लिए V बराबर UF। तो U कितना है? कॉन्वेक्स के लिए U कितना? माइनस ही है ना ये। अगर आप ये जा रहे हो तो ये माइनस ही है। -30 फोकल लेंथ 15 डिवाइडेड बाई -30 -15, तो -15 या 45, 450 हो जाएगा क्या? कितना होगा? ये 10 सेंटीमीटर आएगा। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, +10 आ रहा है। +10 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कहीं यहां पे है। ये है 10, सही है ना? अब I2 कहां पे बनेगा? ये यहां गई, अब ये टकराएगा इधर, नीचे आएगा ना, तो नीचे आएगा तो कहां बनेगा? ये ऑब्जेक्ट है। एक काम करते हैं ना, पहले इसके लिए निकाल लेते हैं। इसके लिए कॉनकेव के लिए, फॉर कॉनकेव U की वैल्यू कितनी है बता सकते हो क्या? -70, -70 सेंटीमीटर। कहां से आया भैया? अब ये जो ऑब्जेक्ट है I1 इमेज, I1 इमेज जो है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहां से टकरा करके और क्या होगा? आपके पास फोकल लेंथ कितना है? -15 सेंटीमीटर। तो V कितना हो गया? -70 गुने -15 डिवाइडेड बाई -70 -15 मतलब +15। कितना आया V? देखो तो कितना आ रहा है? -210/11 आ रहा है, -210/11 सेंटीमीटर। ये -210/11 सेंटीमीटर कितना हो सकता है? 19 के आसपास। तो यहां पर 19 है ना, तो 30 तो यहां खत्म हो गया, मतलब 20 यहां, अरे यहां कहीं पे बनेगा।
ये बनी, हाँ जो भी है वो टकरा के यहां बना दिया मैंने। हाँ किसका ये, तो तीसरी तो है, मिडवे बिटवीन रखा हुआ है ना, माइनस जो काम कर रहे किधर से जा रहा है, इधर से। पोल कहां पे है, तो यहां से मेजर करोगे तो प्लस है कि माइनस है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है ना, माइनस है। समझा? बंगाली बोला था मैंने, प्लस बंगाली गोल गोल करके बोलते हैं ना। सही है, बन गया। तो V आपको आ गया इतना, ये आ गया इतना। अब आपको क्या निकालना है, साइज ऑफ इमेज निकालना है। अब साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए आप मैग्निफिकेशन निकाल दो, है ना, मैग्निफिकेशन निकालो। M1 क्या होगा, माइनस V1 बाई U1, माइनस V1 बाई U1, यही ना। तो माइनस V1 कितना है, V1 इतना ना 10 प्लस 10, माइनस रहने दो 10 डिवाइडेड बाई U1 कितना है, ये तुम्हारा, ये कितना है माइनस 30, तो माइनस 30। तो M1 आ गया तुम्हारा 1/3 ना। अब M2 के लिए क्या करोगे, माइनस V2 बाई U2, ये कितना आएगा, माइनस 210/11, हाँ माइनस 3/11 आएगा। चलो डायरेक्टली लिख रहा हूं, माइनस 3/11। तुम लोगों ने कर लिया तो अच्छी बात है, माइनस 3/11। तो आपको आ गया M2 ये। तो फाइनल मैग्निफिकेशन कितना आने वाला है, तो फाइनल M जो होगा M1 इंटू M2, तो आपका हो गया 1/3 इंटू माइनस 3/11। इसने इसको काटा तो बचा माइनस 1/11। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है, कितना गुना किससे छोटा है, कौन कितना गुना बड़ा है, यही ना है। तो इसका मतलब यह है कि इमेज अगर 5 है तो उसका 5 इंटू 1/11 टाइम्स, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर 5 है तो उसका कितना फैक्टर से नीचे हो रहा है, -11 से, मतलब माइनस 1/11 से। तो इसलिए साइज ऑफ इमेज जो लिखोगे 5 इंटू -1/11, दैट इज -5/11 सेंटीमीटर। मतलब बहुत छोटा इमेज बन रहा है, वो भी उल्टा, इन्वर्टेड, बहुत हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली स्मॉल, डिमिनिश्ड बोल सकते हो। हो गया। An object is placed in front of a convex mirror. An object is placed in front of a convex mirror. An object is placed in front of a convex mirror at a distance of 50 centimeter. Convex mirror at a distance of 50 centimeter. बिना बोले हुए एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। An object is placed in front of a convex mirror at a distance of 50 centimeter. A plane mirror is introduced. A plane mirror is introduced covering the lower half of the introduced. थोड़ा शांति से, कम बोलो, थोड़ा आवाज अच्छी हो तो नजर लग जाती है, इससे कम बोलो। हाँ अब जरा कान को खोला रखो।
अब जरा सुनो, बोला ना लोला बंद रखने के लिए, अभी बोला आवाज अच्छी हो तो नहीं बोलना चाहिए, नजर लग जाती है। हाँ, ए प्लेन मिरर इज इंट्रोड्यूस्ड covering the lower half of the, थप्पड़ मारेंगे अभी हम, बोलते कुछ सुनती कुछ है। A plane mirror is introduced covering the lower half of the convex mirror if the distance between the object and plane mirror is 30 centimeter, it is found that there is no parallax between distance between object and the plane mirror is 30 centimeter between the images formed by two mirror. What is the radius of curvature of the convex mirror? चुप रहो, अब हम आगे बढ़ गए। What is the radius of curvature of the convex mirror? जल्दी करो, बनाओ इसको। ये JEE 73 में पूछा था। JEE 73, जब मैं पैदा नहीं हुआ था तभी। तुम अल्लाह नहीं करोगे तो फातिमा के कानों तक आवाज पहुंचेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि तुम 3-4 इतना हल्ला कर रहे हो कि इंटरफ्रेंस से उसको डिस्टरबेंस हो रहा है। आज जो है ना, उस मोहल्ले का असर इधर आ गया है। शांत रहो। 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है और 30 सेंटीमीटर पे एक पैरेलल मिरर है। 50 तो यहाँ 30 मान लो, एक पैरेलल मिरर है। ये एक प्लेन मिरर रखा हुआ है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ लो, बाद में लैंग्वेज लिख लेना तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है, एक कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स ही बोला है ना, हाँ, तो कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर के सामने मतलब 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। तो मान लो कि यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर है, मान क्या है ये। अब इसका इमेज कहां बनना चाहिए, कितना दूरी पे, ये बताओ मुझे। अगर ये इमेज यहाँ, ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में दिया नो पैरेलैक्स, इसका मतलब अलग अलग नहीं बन रहा है, एक ही जगह पे दोनों का इमेज बन रहा है, कन्वेक्स का भी और इसका भी। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से टकरा के ये यहां पे कहीं ना कहीं, यहां से यहां तक 20 है तो 10 आगे यहां बन रहा है। जितना बड़ा होगा तो नहीं बड़ा, सेम साइज का। बहुत क्लियर है। प्लेन मिरर में कितना दूरी पे बनता है इमेज, जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर इमेज भी बनता है। तो जितना दूर ऑब्जेक्ट था उतना ही दूर तुमने इमेज बना दिया प्लेन मिरर की वजह से। तो यहां से 30 था तो यहां से भी तुम्हारा 30 आ गया। अब इससे दूरी कितनी है, 10। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। कैसे, फॉर्मूला क्या लगाओगे, u बराबर कितना आएगा इसके लिए, -50 है ना। अब v बराबर -50, v बराबर 10, ये u है। अब v बराबर +10 हो जाएगा ना, +10 सेंटीमीटर। f निकाल दो यहां से, है ना। तो 1/f बराबर 1/u + 1/v, यहां से f निकालो, ये 12.5 आएगा, 12.5 आएगा। तो f r बराबर क्या होता है, 2 × f,
तो 2 इंटू 12.5 दैट इज 25 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर है। कॉन्सेप्ट समझना है, इमेज में कॉन्साइड नहीं करेगा, सॉरी कॉन्साइड करेगा, इसका इमेज और इसका इमेज दोनों एक ही जगह पे बने। हाँ ठीक है, कॉन्साइड करेगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जितना दूर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर वो बनता है, तो वो आप बना लीजिए, उसके बाद चेक कीजिए कि क्या हो रहा है। चलो नेक्स्ट सवाल लिखो। द डायग्राम शोज अच्छा लिखो, द डायग्राम शोज अ मिरर सिस्टम, shows a mirror system. The diagram shows a mirror system. A mirror system. ठीक है? If after two reflection, the image and object O coincide with the each other. हाँ, coincide with each other. बिना बोले भी तुम लोग लिख सकते हो। Then find the value of radius of curvature. Find the value of radius of curvature of the concave mirror. Of the concave mirror in meters. ठीक बोलो, यहां से दूरी ए है इसकी, ये ऑब्जेक्ट है ओ, और ए बराबर 3 मीटर दिया हुआ है। टेक ए बराबर 3 मीटर। जल्दी से बनाइए, आसान सा सवाल है, बंसल के मॉड्यूल का है। हो गया, बहुत ही आसान है। एक रे यहां टकराएगा और कहीं ना कहीं जाएगा, और ये जहां टकराएगा वहां पे इमेज बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा वही इमेज कहां बन रहा होगा? यहां से टकराने के बाद यहां। अच्छा इसमें अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो यहां इमेज बनना चाहिए, इधर ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनना चाहिए। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो जितना दूर प्लेन मिरर से रहता है उतना ही दूर पे बनता है ना, तो इसका मतलब अगर ये ए दूरी है तो ये भी ए दूरी है। ठीक है, तो इससे अब इसकी दूरी कितनी बच गई? 2a। तो अब इस मिरर के लिए आपके पास u की वैल्यू -4a है और v की दूरी -2a है, तो 1/f बराबर -1/4a -1/2a। जोड़ो कितना आता है ये? कितना आ रहा है ये? f बराबर -4a/3 -4a/3 आएगा इसका वैल्यू, -4a/3। अच्छा डाल दियो तो -4a/3 आया। अच्छा आपके पास r बराबर क्या होता है? 2f। तो -2 इंटू 4 इंटू 3 की वैल्यू कितनी दिया है? a की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 3 कटा -8 मीटर, मतलब 8 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर से पूछेगा तो। समझ आया?
नाउ रिफ्रैक्शन इज ऑफ लाइट। नहीं, एक चीज और छूट गया, सॉरी, पूछता कभी नहीं है मगर थ्योरी में होना चाहिए, न्यूटन्स फार्मूला। हाँ, न्यूटन साहब कहीं भी घुस जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो बोले कि सब जब इसमें काम कर लिया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, था हम क्यों पीछे रहे। हाँ, तो उन्होंने बोला कि हम भी जो है घुस लेते हैं थोड़ा सा। न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है, लिख लो, एक लाइन में लिख लो। इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज, इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज, बिलाल तुम्हारी गर्लफ्रेंड भागी नहीं है अभी, इतना उदास मत रहो। इफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज मेजर्ड, if the distance of object and image is measured from the focus instead of pole, then we use Newton's formula। कुछ नहीं है, ये बकवास है, उन्होंने बकलोली किया है कुछ, उन्होंने झूठ मूठ का अपना जो है बोला कि भाई सब कर लिया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, तो मैं क्यों पीछे रहूं, चलो मैं भी कुछ कर लेता हूं। मान लो कि तुम्हारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फोकस है और ये तुम्हारा इमेज है, तो उन्होंने बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट से है वो x दूरी पे है, ये y दूरी पे है, और ये क्या है, फोकस है तुम्हारा, ये फोकस है f, यही फोकल लेंथ है। तो अब इसी से उन्होंने फार्मूला निकाल दिया और बना डाला। तो क्या करा उन्होंने कि अब आपके पास फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसी फार्मूले में वो सारी वैल्यू डाल देना है, इसी फार्मूले में सारी वैल्यू डाल देना है। क्या करना भाई, इसको आप u की वैल्यू कितनी होगी, -x प्लस f, -x प्लस f, और v की दूरी -y प्लस f, तो यहां डाल दो 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू, तो f भी तो माइनस में ही होगा, तो -1/f डाल दो इक्वल टू क्या, -1/x प्लस f -1/y प्लस f। ठीक है, सारे माइनस खत्म, तो f बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस f और y प्लस f। तो यहां से x f कट गया तो y प्लस f बचेगा, और यहां प्लस, तो y f खत्म हो गया तो x प्लस f बचेगा। कुछ ऐसे ही होगा क्या, कैलकुलेशन में कुछ गलती हो रही है तो ठीक कर लेना, कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, नहीं ऐसे भी कर सकते हो और फिर तोड़ ताड़ के वही सही आएगा जो करना हम चाहते हैं। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, हाँ वो मैं इसको हमको उधर लेके जाना था, इसको उधर आके जाना था, बस वही चीज मैंने गलती किया। मतलब ऐसे भी आप ला सकते हो, प्रूफ करोगे ना, अरे कुछ नहीं लाना है, एक्स वाई इक्वल टू एफ स्क्वायर लाना है, तो ऐसे भी करो तो हो जाएगा, करोगे तो आएगा नहीं क्या, बस कर दो, तो फाइनली तुम्हारा क्या आएगा, यहां से प्रूफ करोगे तो एक्स वाई इक्वल टू एफ स्क्वायर आ जाएगा, बस यही न्यूटन्स फार्मूला है। इसको भी पूरा कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन थोड़ा सा मेरा मतलब ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए डायरेक्टली समझ में आया। एक्स क्या है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस। वाई क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस। कहां सुनाई देगा, अपने जाके पीछे बैठ गई तुम लोग, हो गया ना, चलो आया ना, बस आया।